जय श्री कृष्ण। मैं मीनू एमएस दिशा में स्वागत करती हूँ आपका एक नए वीडियो के साथ में। आज मैंने जैसा कि आपको बताया था कि एकादशी का महात्म्य मैं डालती हूँ, तो ये एकादशी जो है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी, जिसको हम देवोत्थानी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि देवों को इस दिन उठाया जाता है और ये देवशयनी एकादशी दिन वो शयन करते हैं। और ये चतुर्मास जिसे कहते हैं, 4 महीने तक देव सोते हैं। इस दिन जो है विष्णु भगवान को हम जगाते हैं, तो ये इसीलिए प्रचलित है देवउठानी एकादशी के नाम से, और इसको प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। तो ये कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो इसका मैं आपको कथा सुना रही हूँ। इसके सुनने मात्र से ही कई पापों का नाश होता है और कई यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो ये है प्रबोधिनी एकादशी की महत्व व कथा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें मुक्ति देने वाली कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के संबंध में नारद और ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है? आप कृपा करके मुझे यह सब विस्तार पूर्वक बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म के किए हुए अनेक बुरे कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन थोड़ा सा भी पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। उनके पितृ विष्णु लोक में जाते हैं। ब्रह्महत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मनुष्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है, वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्र को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ, भगवान नाम जप भी परम यज्ञ है। यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ मेरा ही स्वरूप है, ये श्रीमद् भगवत गीता में आता है, आदि में करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, कथा, कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन पुष्प, अगर, धूप आदि से भगवान श्री हरि की आराधना करनी चाहिए। भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसका फल तीर्थ तथा और दान आदि से करोड़ गुना अधिक होता है। जो गुलाब के पुष्प से, बकुल और अशोक के फूलों से, सफेद और लाल कनेर के फूलों से, दुर्वा दल से, शमी पत्र से, चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए गुरु की पूजा करनी चाहिए और सदाचारी व पवित्र ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर अपने व्रत को छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं, उन्हें इस दिन पुनः ग्रहण करनी चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें अनंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग में जाते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि जो भी आप एकादशी का महात्म सुनते हैं और कथा भी सुनते हैं, अगर व्रत आप नहीं रह सकते किसी कारणवश, तो आप जो है इस कथा को जरूर सुनाइए और सुनाइए और शेयर करिए। तो आपको जो है कितना कितना पुण्य की प्राप्ति होगी, आप खुद देख रहे हो। और ये कथा सुनने मात्र से खाली वाजपेयी यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, या अनेक कई जन्मों के पाप हैं, उनसे भी हम छुटकारा पा सकते हैं। और इसकी पापों से जब छुटकारा हो जाएगा, तो हमको तो पुण्य की ही प्राप्ति होगी, ये तो आपको पता ही है। तो इसी तरह से अगर आप तो सुने, औरों को सुनाने के भागीदार बनिए, तो इससे जो है दूसरों को भी पुण्य प्राप्त होगा। तो कहते हैं कि अगर हम सत्संग में जाते हैं, तो अगर हम 4 लोगों को साथ में लेके जाते हैं, तो जो उनको सुनने का फल मिलता है, वो उसमें से हमको भी उसका फल प्राप्त होता है। भगवान जी बहुत खुश होते हैं। तो ये वीडियो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा
लिखना ना भूलें। अगर कमेंट आपको लिखना नहीं आता है तो आप लाइक करें, तो उससे पता चल जाएगा कि आपने मेरे वीडियो को लाइक किया है, अच्छा लगा आपको। और अपने सुझाव ज़रूर दें कि हम किस तरह के वीडियो डालें जो आपको पसंद आए। और ये एकादशी अब आएगी, जो फिर से जो एकादशी का आएगा, तो मैं एकादशी का महात्म्य ज़रूर डालूँगी। आप उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसी के साथ में मैं विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्ण।